तो दोस्तों अब हम बात करेंगे कंप्यूटर सिक्योरिटी के बारे में। तो कंप्यूटर सिक्योरिटी में कुछ टर्म्स होती है, कुछ टर्मिनोलॉजी के ऊपर हम बात करने वाले शब्दावली के ऊपर। सबसे पहली शब्दावली अपनी स्पैम। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पैम? स्पैम का मीनिंग होता है दोस्तों, डिक्शनरी में देख सकते हैं आप, कचरा। तो कंप्यूटर में स्पैम शब्द का उपयोग जो है वो अवांछित व अनजान लोगों के द्वारा भेजे गए मेलों के लिए किया जाता है। मतलब कि ऐसे ईमेल संदेश जिनको हम नहीं जानते फिर भी वो हमको ईमेल भेजते हैं, कोटक कंपनी के द्वारा या फिर शादी.com के द्वारा बहुत सारे मैसेजेस आते हैं दोस्तों, आपको ईमेल आते हैं। तो ऐसे जो मेल होते हैं जो बहुत सारे आते हैं वो स्पैम के अंतर्गत आते हैं, जो हम नहीं चाहते फिर भी वो आते रहते हैं हमें। ऐसे मेलों को ईमेल कहा जाता है, स्पैम कहा जाता है दोस्तों। और ऐसे स्पैम से बचने के लिए हमें ऐसे ईमेलों को खोलना नहीं चाहिए और इनके अटैचमेंट को डाउनलोड नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं दोस्तों तो आपका कंप्यूटर वायरस से ग्रसित हो सकता है। इसके बाद में मैं बात करूंगा दोस्तों प्रॉक्सी सर्वर की। तो प्रॉक्सी सर्वर का मतलब होता है, यह जो होता है दोस्तों ये हमारे इंटरनेट में कंप्यूटर सिक्योरिटी के लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है। ये एक फिल्टर की तरह कार्य करता है। यह क्लाइंट और मेन सर्वर के बीच में लगा होता है। ये एक फिल्टर की तरह कार्य करता है। और प्रॉक्सी सर्वर जो होता है दोस्तों क्लाइंट के द्वारा भेजी गई रिक्वेस्टों को फिल्टर करके सर्वर तक पहुंचाता है और इसके द्वारा हम अपने कंप्यूटर की सिक्योरिटी को इंक्रीज कर सकते हैं। इट्स वेरी हेल्पफुल फॉर आवर कंप्यूटर नेटवर्क सिक्योरिटी। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों कुकीज की। तो बहुत सारी कंपटीशन एग्जाम में कुकीज से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, जैसे सीपीसीटी में। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, कुकीज जो होती है ये एक प्रकार की छोटी छोटी फाइलें होती है जिनका उपयोग वेब ब्राउजर में किया जाता है। तो कुकीज जो होती है दोस्तों ये हमारे लिए हार्मफुल तो नहीं होती है, परंतु ये हमारी प्राइवेसी को खत्म करती है। जैसे मैं बात करूं दोस्तों, अगर आपने वेब ब्राउजर डाउनलोड किया है कोई भी गूगल क्रोम, और गूगल क्रोम में मान लो कि आप जो है बहुत सारी पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड डेटा को सर्च करते हैं, तो क्या होता है दोस्तों कि आपके वेब सर्वर पर आपके द्वारा सर्च की गई बार बार जो आप सर्च करते हैं उससे संबंधित जानकारियों को छोटी छोटी फाइलों के रूप में वेब सर्वर पर स्टोर कर लिया जाता है, जिसके कारण क्या होता है दोस्तों, और उन छोटी छोटी फाइलों को बाद में वेब ब्राउजर पर स्टोर कर दिया जाता है। जब भी आप वेब ब्राउजर को ओपन करते हैं और पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड चीजों को सर्च करते हैं तो आपके जो ब्राउजर के द्वारा आपके इंटरेस्ट की चीजों को वहां पर पहले ही आपके सम्मुख प्रस्तुत किया जाता है। तो ये जो होता है दोस्तों कंप्यूटर के वेब ब्राउजर और सर्वर के द्वारा यूजर के इंटरेस्ट की वस्तुओं को पहले से ही वहां पर स्टोर कर लिया जाता है छोटी छोटी फाइलों के रूप में, जिन्हें कुकीज कहा जाता है। और कुकीज को आप जो है अपने वेब ब्राउजर में जाकर इनेबल या डिसेबल भी कर सकते हैं दोस्तों। कुकीज जो होती है ये आपकी प्राइवेसी को खत्म करती है, आप क्या क्या सर्च कर रहे हैं ये सब जानकारियों को छुपा के रखती है दोस्तों। इसके बाद में जैसे दोस्तों मैं उदाहरण के तौर पे आपको बताऊं कुकीज का उदाहरण, जैसे कि आप मान लो कि YouTube पर जाते हैं और आप वहां पे सर्च करते हैं दोस्तों। जैसे अगर आपने वहां पे सर्च किया दोस्तों प्रवीण बागड़े कंप्यूटर जीके, तो दोस्तों जब आप प्रवीण बागड़े कंप्यूटर जीके YouTube पे जाके सर्च मारोगे और 2-3 मेरे वीडियोस को देखोगे और उसके बाद जब आप YouTube को खोलोगे तो आपको मेरे वीडियोस की लिंक वहां पे सामने में दिखाई देगी। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि दोस्तों जब आप बार बार YouTube पे मेरे नाम को सर्च मारोगे तो क्या होगा कि आपका जो वेब ब्राउजर है या जो आपका YouTube का एप्लीकेशन है वो आपके सर्च क्वेरी को क्या कर लेगा, स्टोर करके रख लेगा और वो जानकारी सर्वर पर भी स्टोर हो जाएगी और वो जानकारी आपके ब्राउजर द्वारा स्टोर कर ली जाएगी। और जब भी आप YouTube खोलोगे तो आपको मेरे से रिलेटेड कंप्यूटर जीके के वीडियोस दिखाई देंगे दोस्तों। तो इस तरह आपके इंटरेस्ट की चीजों को, आपकी प्राइवेसी खत्म हो गई, लेकिन ये आपके लिए कोई हार्मफुल है क्या? नहीं है दोस्तों, इसे आप इनेबल या डिसेबल भी कर सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों कुकीज जो होती है वो छोटी छोटी फाइलें होती है जो वेब ब्राउजर के द्वारा स्टोर की जाती है, जो सर्वर पर भी स्टोर होती है। इसके बाद में मैं आपको बताऊंगा दोस्तों फायरवॉल के बारे में। तो फायरवॉल क्या होता है तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, फायरवॉल इज ए वेरी यूजफुल टूल फॉर कंप्यूटर सिक्योरिटी। फायरवॉल जो होता है ये कोई आग की दीवार नहीं होती, बल्कि एक हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर हो सकता है या दोनों का कॉम्बिनेशन हो सकता है। इसे एज ए फर्मवेयर नेटवर्क सिक्योरिटी को इंक्रीज करने के लिए यूज किया जाता है। फायरवॉल जो होती है दोस्तों ये आपके कंप्यूटर के डेटा को और आपकी जानकारियों को सुरक्षित रखने के लिए प्रयोग की जाती है। इसका मुख्य उद्देश्य जो होता है दोस्तों कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है कि फायरवॉल किस उद्देश्य के लिए प्रयोग किया जाता है। तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, फायरवॉल जो है ये अनाधिकृत पहुंच या अनएथोराइज्ड एक्सेस से बचाने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसके बाद में मैं बताऊं